हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब? आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र। आई होप you all are doing well by the grace of God. In our last session, we have discussed about creating table of contents, hierarchy of headings, customization of TOC, that is table of contents, मेंटेनिंग टीओसी एटसेट्रा। ये सेशन लाने में बहुत देर हो गई, लेकिन जैसा कि आप सबसे प्रॉमिस किया था कि हम इस सेशन को शुरू करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस अबाउट implement mail merge, and the topics that we will cover today are advanced concept of mail merge, परफॉर्मिंग मेल मर्ज, और उसके अंदर हमारे जो टॉपिक्स आते हैं दे आर क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट, क्रिएटिंग द डेटा सोर्स, क्रिएटिंग स्प्रेडशीट और डेटाबेस, एंटरिंग डेटा इन द फील्ड्स, एडिटिंग इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, merging and printing data source in main document. So let's start with the first topic, advanced concept of mail merge. मेल मर्ज क्या होता है? मेल वर्ड से तो हमें पता है कि मेल क्या होती है, लेकिन जब हम मेल मर्ज की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट अ फीचर, हम एक फीचर के बारे में बात कर रहे होते हैं। सो मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है जो आपको मदद करता है टू क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डॉक्यूमेंट, की एक ही तरह के डॉक्यूमेंट की आप एक जैसी कई सारी कॉपीज बना सकते हैं और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग रेसिपिएंट्स को। अब आप कहेंगे कि मैम मेल मर्ज में आखिर होता क्या है, मतलब किस चीज को वो अपने अंदर रखता है? व्हेन मेल मर्ज कंसिस्ट्स ऑफ कंबाइनिंग मेल एंड लेटर्स एंड प्री एड्रेस्ड एनवलप्स और मेलिंग लेबल्स। जो मेल मर्ज होता है वो अपने अंदर कंबाइंड मेल्स को रखता है, लेटर्स को रखता है, पहले से एड्रेस की गई एनवलप्स को या फिर मेलिंग लेबल्स को रखता है। किस लिए? फॉर मास मेलिंग्स फ्रॉम अ फॉर्म लेटर, की एक ही फॉर्म लेटर से हम कई सारे मेल्स कर सके। मेल मर्ज का जो ऑपरेशन होता है वो अपने अंदर रखता है कि वो डाटा सोर्स को डॉक्यूमेंट फाइल के साथ कंबाइन करता है, यानी कि जब भी हम मेल मर्ज परफॉर्म करते हैं in that we are combining data source with the document file, or you can say with the main document. The two files together, जो दो फाइल्स इकट्ठी होती हैं, यानी कि हमारी डॉक्यूमेंट फाइल जिसे कि हम मेन डॉक्यूमेंट कहते हैं और हमारा डाटा सोर्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? मर्ज्ड, कि वो आपस में जोड़ दी गई हैं। किस लिए? एक तीसरा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, जिसे कि हम मर्ज्ड रिजल्ट कहते हैं। रिजल्ट का मतलब क्या होता है? जो हमें आउटपुट मिलता है। तो जब भी हम दो फाइल्स को मेल मर्ज के जरिए आपस में कंबाइन करते हैं वी गेट अ थर्ड फाइल, अ थर्ड डॉक्यूमेंट दैट इज नोन एज द मर्ज रिजल्ट ऑफ टू फाइल्स दैट वर connected. Now you will ask, ma'am, what is the usefulness of mail merge? क्या uses हैं इसके, किस लिए काम में आता है, क्या मदद करता है हमारी? Well, mail merge is very useful feature, एक बहुत ही यूजफुल फीचर है हमारे लिए। किस लिए? क्योंकि ये हमें क्रिएट और प्रिंट करने में मदद करता है। What you can create and print? You can create and print multiple copies of a document, एक ही डॉक्यूमेंट की कई सारी कॉपीज आप बना सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं, so that you can send it to a different recipient, जिससे कि आप उसे अलग अलग रेसिपिएंट्स तक पहुंचा सकें। Mailing labels you can create and print, even envelopes also you can create and print. Whenever you start using mail merge, जब भी आप मेल मर्ज का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, it allows you to easily pull together the following information in one simple task. तो आप एक सिंपल टास्क के जरिए
ये 3 मेन स्टेप्स कर सकते हैं। एंड व्हाट दे आर? फर्स्ट वन इज अ मेन डॉक्यूमेंट। एक मेन डॉक्यूमेंट होता है आपका जो अपने अंदर सारी इंफॉर्मेशन रखता है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको हर पर्सन को देनी होती है। देन इज योर डाटा सोर्स। डाटा सोर्स कंटेन्स द रेसिपिएंट इंफॉर्मेशन। डाटा सोर्स अपने अंदर रेसिपिएंट की इंफॉर्मेशन रखता है, यानी कि रेसिपिएंट के बारे में उसका एड्रेस, नाम, उसका फोन नंबर, उसकी सिटी, each and everything. And then is your placeholders. It means the data that you are entering in the fields. So the placeholders in the main document are for what? For each individual's information. हर एक person की information रखने के लिए placeholders जो होते हैं वो main document में रखे जाते हैं। देन इज परफॉर्मिंग मेल मर्ज। अगर हमें मेल मर्ज परफॉर्म करना हो तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट। आपको सबसे पहले उसमें क्या करना होता है? अपना एक मेन डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है। मेन डॉक्यूमेंट अपने अंदर रखता है टेक्स्ट और ग्राफिक्स, जो हर मर्ज डॉक्यूमेंट के लिए क्या होते हैं? सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। यानी कि अगर आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी वो हर मर्ज डॉक्यूमेंट के लिए एक जैसी रहेगी। यानी कि योर रिटर्न एड्रेस और ग्रीटिंग, आपका जो रिटर्न एड्रेस होता है या ग्रीटिंग होती है वो एक जैसी रहती है। सेकेंड इज कनेक्टिंग द डॉक्यूमेंट टू अ डेटा सोर्स। जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया उस डॉक्यूमेंट को आपको डेटा सोर्स के साथ क्या करना होता है? जोड़ना होता है। नाउ व्हाट इज अ डेटा सोर्स? The main question is, what is a data source? So your data source is a file। ये एक तरह की फाइल होती है that contains the information to be merged into a document। ये वो इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखती है जो आप डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज कर सकते हैं। इट मीन्स द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द रेसिपिएंट्स। जिस भी रेसिपिएंट्स के पास आपको अपना डॉक्यूमेंट पहुंचाना है उस पर्टिकुलर रेसिपिएंट का नेम और एड्रेस अपने पास रखता है। देन इज एड प्लेस होल्डर्स, जिन्हें कि हम मर्ज मेल मर्ज फील्ड्स भी कहते हैं। तो आपको क्या करने होते हैं? प्लेस होल्डर्स ऐड करने होते हैं डॉक्यूमेंट में। सो व्हेनेवर यू परफॉर्म मेल मर्ज, द मेल मर्ज फील्ड्स आर फिल्ड इन द मेन डॉक्यूमेंट। तो जब भी आप मेल मर्ज करेंगे तो जो मेल मर्ज की फील्ड्स होती हैं वो आपके मेन डॉक्यूमेंट में क्या होती है? फिल कर दी जाती हैं। Then fourth is merging and printing the data source with main document। मेन डॉक्यूमेंट के साथ अपने डाटा सोर्स को मर्ज करना और प्रिंट करना। सो व्हेन यू परफॉर्म मेल मर्ज यू विल सी द आउटपुट डॉक्यूमेंट आफ्टर मेल मर्ज। तो मेल मर्ज के बाद आप देखिएगा कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट आया वो किस फॉर्म में आया है। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट। हम मेन डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं दैट वी विल स्टडी, एंड ऑल दिस वी विल परफॉर्म प्रैक्टिकली। देन इज योर क्रिएटिंग द डाटा सोर्स। फिर हम देखेंगे कि डाटा सोर्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है। उसके लिए मैंने स्टेप्स यहाँ पर आपको मेंशन कर रखे हैं दैट हाउ यू हैव टू डू। अगर हम बात करें क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट की, तो उसके लिए हमें ओपन ऑफिस राइटर का यूज करना होगा। Whenever we will start our OpenOffice Writer, we will get a blank document. In that blank document, we will type some data over there, and then with the help of tools and mail merge wizard, we will start performing our actions. Then we will create the data source. Data source also we will start creating from the main source where we will start creating our main document. अगर आप वहां से नहीं बनाना चाहते तो आप दूसरा स्टेप फॉलो करके भी डाटा सोर्स बना सकते हैं। दैट इज फाइल ऑप्शन में विजार्ड्स में जाके एड्रेस डाटा सोर्स का इस्तेमाल करके भी आप वहां से बना सकते हैं। देन इज क्रिएटिंग स्प्रेडशीट और डेटाबेस, यानी कि वो स्प्रेडशीट और डेटाबेस बनाना जहां से आप अपना डाटा उठाएंगे। यानी कि आपका जो डाटा सोर्स है वो एक स्प्रेडशीट होगी या फिर एक डेटाबेस होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपना स्प्रेडशीट वाला या फिर डेटाबेस वाला ओपन ऑफिस ओपन करना पड़ेगा, एंड देयर यू हैव टू क्रिएट योर फाइल।
Then we will do what? We will add placeholders. It means we will start entering our data in the fields. Then at the last we will do editing individual document कि सब कुछ एक्शन परफॉर्म करने के बाद अगर हमें हर डॉक्यूमेंट को, हर इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को अलग अलग सेपरेटली एडिट करना है, हाउ वी विल डू दैट. So let's perform all this practically. For that we will go to our software OpenOffice, double click on it. आप जैसे इस पे डबल क्लिक करेंगे अ विंडो विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू. आपके सामने एक विंडो ओपन होगी and here you can see the different things: text document, presentation, database, spreadsheet, drawing. So we need writer, so we will click on text document. Click on it. After clicking you will get a blank document over here, and this in this blank document you have to paste some information. So let's click on any link over here and copy some information from here and पेस्ट इट ओवर हेयर. और इस इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, राइट. अगर आप ये इंफॉर्मेशन हटाना चाहें तो ये हटा भी सकते हैं, बट आई एम लीविंग इट एज इट इज. मैं इसको ऐसे ही रहने दे रही हूँ. देन क्लिक ऑन टूल्स and here you are given some options. From this options you have to select on mail merge wizard. Click on it and here it is asking you to select starting document for the mail merge. Mail merge के लिए आपको starting document चूज करना है कि किस पे आप अपना मेल मर्ज परफॉर्म करना चाहते हैं. सो द ऑप्शंस दैट इट हैज गिवन यू, दे आर: यूज द करंट डॉक्यूमेंट, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट. So I am using the option use the current document and it is selected here by default also. So after choosing this option, click on next. Then it will ask you to select a document type, that what you want to create, a letter or email message. I want to create a letter, so I am choosing letter and then clicking on next. Then it will ask you to insert address block. You have to insert the address block. It means the first thing that it is asking is select the address list containing the address data you want to use. आप कौन सा एड्रेस लिस्ट यूज करना चाहते हैं, तो वो एड्रेस लिस्ट आपको क्या करनी है, चूज करनी है. क्योंकि वो एड्रेस डाटा जो अपने लिस्ट जो अपने अंदर डाटा रख रहा है, वो डाटा आपको आगे मदद करेगा एड्रेस ब्लॉक क्रिएट करने में. सो क्लिक ऑन सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट and from here it is giving you many options over here. So you can create a new data over here. So click on create. आफ्टर दैट यू आर गेटिंग मैनी ऑप्शंस. इतने ऑप्शंस की हमें ज़रूरत नहीं है. सो क्लिक ऑन कस्टमाइज. और कस्टमाइज के बाद आप इसमें जो डाटा अपने पास रखना चाहें वो रखिए एंड द डाटा दैट यू डोंट वांट डिलीट दैट डाटा. सो जो डाटा मुझे नहीं चाहिए वो डाटा मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगी, क्योंकि इतने सारे डाटा की ज़रूरत नहीं है हमें. वी जस्ट नीड अ स्मॉल डाटा to carry out our task and you can even rename it with the option rename. तो मैं एड्रेस लाइन 1 को यहाँ पे एड्रेस कर रही हूँ एंड टेलीफोन प्राइवेट को मैं यहाँ पे रीनेम करके कर रही हूँ फोन नंबर. यू कैन इवन राइट कॉन्टैक्ट नंबर इफ़ यू वांट टू यूज़. तो देखिए ये मेरे एडिट हो चुके हैं. देन क्लिक ऑन ओके. तो हमने जो फील्ड्स बनाई थी वो फील्ड्स यहाँ पर आपकी आ चुकी हैं. देन एंटर योर डाटा ओवर हेयर. आप यहाँ से अपना डाटा एंटर करिए इसमें. और डाटा एंटर करने के बाद एंटर मत प्रेस करिएगा, अदरवाइज आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे. जस्ट एंटर द इंफॉर्मेशन ओवर हेयर. ओके, जस्ट इंफॉर्मेशन एंटर करिए आप और उसके बाद आपको क्लिक करना है न्यू के ऊपर. फ़ोन नंबर आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं. देन क्लिक ऑन न्यू. तो वो डाटा अपने आप जाके सेव हो जाएगा आपका. ओके. तो यहाँ पे देखिए मैं सारी इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ.
फ़ोन नंबर आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लिक ऑन न्यू अगेन। और अब मैं अपना लास्ट डाटा एंटर कर रही हूँ। ओनली 3 रिकॉर्ड्स आई एम एंटरिंग। मैं केवल 3 रिकॉर्ड यहाँ पे डाल रही हूँ। मगर लेकिन अगर आपको ये यूज़ करना पड़े तो आप इससे ज़्यादा रिकॉर्ड्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ओके, तो ये डाटा एंटर करने के बाद आप न्यू कर दीजिए और फिर ओके पे क्लिक करिए। ओके पे क्लिक करने के बाद इट इज़ आस्किंग यू टू गिव अ पर्टिकुलर नेम। तो आप पर्सन डिटेल्स करके नेम दे सकते हैं। देन क्लिक ऑन सेव। तो आपका देखिए यहाँ पे पर्सन डिटेल्स करके आपकी एक एड्रेस लिस्ट तैयार हो चुकी है। एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन ओके। देन इट इज आस्किंग यू ऑन सेकेंड नंबर दिस डॉक्यूमेंट शेल कंटेन एन एड्रेस ब्लॉक। आपको एक एड्रेस ब्लॉक बनाना है। तो यहाँ पे आपको केवल 2 कर रहे हैं। जब आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे और कई सारे ब्लॉक्स ही शो करेगा। तो आप इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। क्योंकि मेरे जो एड्रेस लिस्ट है उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस लाइन 1, सिटी और टेलीफोन प्राइवेट है। तो मैं ये ऑप्शन चूज कर रही हूँ। देन क्लिक ऑन ओके। ओके, तो ये मेरा चूज हो रखा है। और उसके बाद यहाँ देखिए आपको नीचे 4 स्टेप में दिखा रहे हैं चेक इफ द एड्रेस डाटा मैचेस करेक्टली। आपको एड्रेस डाटा चेक करना है कि वो करेक्टली मैच कर रहा है या नहीं। अगर कुछ जगह आपको वो ऑप्शन देता है कि नॉट येट मैच्ड, तो आप उसे कहाँ से मैच कराएंगे। थर्ड नंबर पे आपको दे रखा है ऑप्शन मैच फील्ड्स का। क्लिक ऑन दिस। फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसने सेलेक्ट कर रखा है। एड्रेस लाइन 1 की जगह हमने एड्रेस लिया था, तो क्लिक ऑन एड्रेस। तो देखिए उसने आपको मैच कर दिया है वो डाटा। और टेलीफोन प्राइवेट की जगह हमने लिया था फ़ोन नंबर, तो चूज फ़ोन नंबर। ये डाटा आपका यहाँ पे आ गया। एड्रेस ब्लॉक प्रीव्यू उसने आपको दिखा दिया कि आपका सारा डाटा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। देन ओके। एंड इन फोर्थ number it is also showing you that your data is matching correctly. After that click on next. Then it is asking you to create a salutation. अगर आप एक salutation बनाना चाहते हैं यानी कि dear Mrs वगैरह लिखना चाहते हैं तो वो करिए। But as I don't need it, so I am not selecting it. Click on next. Then it is showing you the layout of the address block, that how it will look. ओके, टॉप से कितने डिस्टेंस पे है, कैसा दिखाई देगा आपकी शीट पे। सो इट इज लुकिंग लाइक दिस। आफ्टर दैट क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन इट इज आस्किंग यू टू प्रीव्यू एंड एडिट द डॉक्यूमेंट। इफ यू वांट टू मेक द चेंजेस इन योर डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन एडिट। एज यू क्लिक ऑन एडिट ये मेल मर्ज की जो विंडो है ये आपके पास यहाँ छोटी सी शो हो जाएगी, जिसके बाद आप वापस इसमें रिटर्न कर सकते हैं एडिट करने के बाद। सो आई एम एडिटिंग माई डॉक्यूमेंट ओवर हेयर। आई एम राइटिंग डियर। ओके, तो मैंने यहाँ पे डियर ऐड कर दिया है। ओके, और मैं यहाँ पे हेलो ऐड कर देती हूँ। तो ये मेरे चेंजेस हो गए हैं। उसके बाद आई एम रिटर्निंग टू मेल मर्ज विजार्ड एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपके डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करेगा पहले। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के बाद ये आपको लेके आएगा पर्सनलाइज द मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स पर्सनलाइज करने हैं तो, यानी कि एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। तो अभी हमें एडिट नहीं करना है इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को, दिस वी विल परफॉर्म लेटर ऑन। फॉर लीविंग दिस देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। Now it is asking you to save, print and send the document. So how you want to save your document? Save starting document, save merge document, print merge document, send merge document as email. तो हम इसे सिर्फ save starting document कर रहे हैं। Again it is asking you to give a name. आपको इसको एक name देना है। Details फाइनल करके मैंने इसे सेव कर रही हूँ अपने डेस्कटॉप पे। Okay, so now as we have saved our data, click on finish। finish पे आप क्लिक कर दीजिए। राइट, तो अभी तक हमारे ये सारे स्टेप्स परफॉर्म हो चुके हैं।
अब हमें क्या करना था, एडिट करना है इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को और अपने लेबल्स को प्रिंट करना सीखना है हमने कि हमारे जो लेबल्स हैं वो कैसे प्रिंट होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन, क्लिक ऑन न्यू एंड देन हियर यू विल गेट द ऑप्शन लेबल्स। तो लेबल्स पे आप क्लिक करिए, यहाँ से ये सारा डाटा आप रिमूव कर दीजिए। ठीक है, यहाँ फॉर्मेट का आपको ऑप्शन दे रखा है कि कैसा आपको शो होगा, हाइट, ब्रेथ, रोज, कॉलम्स कैसे शो होंगे यहाँ पे। एंड ऑप्शंस एंटायर पेज पे चाहिए, सिंगल लेबल चाहिए, विद दैट यू कैन चूज। सो आई एम चूजिंग एंटायर पेज एंड देन यू कैन राइट सिंक्रोनाइज कंटेंट्स। ओके, अगेन रिटर्न टू लेबल्स, यहाँ से आप अपना डेटाबेस चूज करिए। आपने डेटाबेस जो बनाया था, आपने बनाया था पर्सन डिटेल्स करके, तो आप डेटाबेस चूज करिए, टेबल चूज करिए, क्योंकि टेबल जो भी बनी होगी उसके अंदर वो वहां से लेगा डाटा, और उस टेबल के अंदर जो आपकी फील्ड्स बनी थी दैट इट इज शोइंग यू। तो वन बाय वन आप एक एक फील्ड चूज करके उसको यहाँ एंटर करवाइए और हर फील्ड को एक नई लाइन में आपको एंटर करवाना है। तो हर एक के बाद आप एंटर जरूर प्रेस करिएगा, तभी वो नई लाइन में आएगा। ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही परफॉर्म करिएगा। तो देखिए हमारा सारा डाटा यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आपको फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, शीट, ब्रांड क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ से अलग अलग चूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप टाइप भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, कौन सा टाइप आपको चाहिए। तो मैं ब्रांड को और टाइप को ऐसे ही रहने दे रही हूँ, शीट मैंने चूज किया हुआ है, राइट। एंड देन क्लिक ऑन न्यू डॉक्यूमेंट ओवर हेयर। तो जैसे ही आप न्यू डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे तो देखिए उसने आपको यहाँ पे ये शो कर दिया है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, इस तरीके से आपको ये शो हो जाएगा। देन क्लिक ऑन फाइल एंड क्लिक ऑन प्रिंट। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे इट इज आस्किंग यू योर डॉक्यूमेंट कंटेन्स एड्रेस डेटाबेस फील्ड्स, कि आपके डॉक्यूमेंट में एड्रेस डेटाबेस फील्ड्स हैं। डू यू वांट टू प्रिंट अ फॉर्म लेटर, क्या आप एक फॉर्म लेटर प्रिंट करना चाहते हैं? क्लिक ऑन यस। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे इट विल शो यू द टेबल दैट यू हैड क्रिएटेड इन द डेटाबेस, ये आपने डेटाबेस में बनाई थी। ठीक है, यहाँ से आपने ये सब किया। रिकॉर्ड्स में इसने कहा कि कितने रिकॉर्ड्स आपको चाहिए, तो मैं सारे सेलेक्ट कर रही हूँ ऑल। आउटपुट आपको प्रिंटर में लेना है या फाइल में, तो मेरे को चाहिए फाइल में, तो क्लिक ऑन फाइल। As you click on file, it will give you two options: save as single document, save as individual documents. आप इसको सिंगल डॉक्यूमेंट की तरह सेव करना चाहते हैं या इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट की तरह? तो मैं इसे सिंगल डॉक्यूमेंट की तरह कर रही हूँ। क्लिक ऑन ओके, सेव योर डाटा, पर्सन 1 से आप सेव करिए अपने डेस्कटॉप पे से। क्लिक ऑन सेव। तो चलिए अब हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं। लेट्स सी हाउ इट हैज क्रिएटेड। तो हमने पर्सन 1 के नाम से सेव किया था, डबल क्लिक ऑन इट और ये आपकी फाइल जो है वो पर्सन 1 की यहाँ ओपन हो गई है, देखिए। ठीक है, इसका चलिए हम साइज इंक्रीज कर देते हैं सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। तो देखिए राज शर्मा के नाम से अलग बनाए, ईशा रानी के नाम से, तेजस गुप्ता के नाम से। ठीक है, तो ये आपके रिकॉर्ड्स एक ही पर्टिकुलर फाइल में सेव हो गए। अगर आप इन्हें इंडिविजुअल बनाना चाहें तो इंडिविजुअल भी बना सकते हैं। हाउ यू विल डू इट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस दिस, हमारा ये डाटा था, इसको हमें प्रिंट करना है अलग अलग उससे। तो अगेन गो ऑन प्रिंट, क्लिक ऑन यस, देन चूज द फाइल ऑप्शन एंड क्लिक ऑन सेव एज इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। यहाँ से आप पाथ चूज कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको अपना डाटा चाहिए। सो आई एम क्लिकिंग डेस्कटॉप, ओके ओके, देन क्लिक ऑन ओके। It is processing your data right now. So your data is processed. Let's check on desktop. तो डेस्कटॉप पे देखिए उसने राज के नाम से अलग फाइल बनाई है, ईशा के नाम से अलग, तेजस के नाम से अलग, और फोर्थ फाइल जिसमें कोई नेम नहीं था वो उसने _0 के नाम से सेव कर दिया। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल भी इनको बना सकते हैं और एज ए सिंगल डॉक्यूमेंट भी आप इन्हें बना सकते हैं। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को इंडिविजुअली एडिट करना है, हाउ यू विल डू इट,
तो आपको दोबारा उसके लिए जाना पड़ेगा टूल्स पे, मेल मर्ज विजार्ड पे, और हर एक चीज़ को आप नेक्स्ट कर दीजिए। इसमें आपको कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चेंजेस हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। हमें डायरेक्ट जाना है किस पे, अपने एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे, जो ये आ चुका है हमारे पास। क्लिक ऑन दिस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपने इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को एडिट करेंगे। हम अपने इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ डाटा डाल देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हाउ आर यू। ठीक है, here I am writing how do you do, what are you doing। ठीक है, रिटर्न करेंगे इस पे एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, तो मैं इसको कर रही हूँ सेव मर्ज डॉक्यूमेंट। तो कैसा, कैसे सेव करना है आपको, इंडिविजुअल की तरह या सिंगल की तरह। तो मैं इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स की तरह इसको सेव कर रही हूँ। ठीक है, हेलो सेव। ठीक है, तो उसने देखिए हेलो को 0 1 2 3 ऐसे सेव कर दिया है इसने। ठीक है, तो अब हम इसको कर देंगे फिनिश। अब जब आपको इसे चेक करना होगा तो आप कैसे करेंगे, इन फाइल्स को आप क्लोज कर दीजिए, क्योंकि अब हमें इन फाइल्स की ज़रूरत नहीं है। क्लोज दिस फाइल एज वेल। लेकिन अभी हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमें आगे भी देखना है कैसे क्या करते हैं। तो देखिए आपकी ये फाइल जो मैंने हेलो से की थी वो उसने इंडिविजुअली अलग अलग सेव कर दी है। ठीक है, इसमें आपको केवल एक पर्सन का डाटा मिलेगा। अब अगर आप यहाँ से अपना एक नया बनाना चाहें, ठीक है, तो आप यहाँ से एक नई फाइल भी बना सकते हैं न्यू पे जाके। ठीक है, यहाँ से भी आप अपनी स्प्रेडशीट बना सकते हैं, अपना डेटाबेस बना सकते हैं और फिर उसको यहाँ पर लोड कर सकते हैं। राइट, अगर आप व्यू करना चाहें डाटा सोर्सेज को, तो आप व्यू पे क्लिक करके क्लिक ऑन डाटा सोर्सेज, और यहाँ से आप अपने डाटा सोर्सेज को व्यू कर सकते हैं। और अगर इस विंडो को आपको क्लोज करना हो, तो आप व्यू पे ही जाके दोबारा डाटा सोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो विंडो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ये इससे आपको पता ही है कि कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रिंटर पे क्लिक कर सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे प्रिंटिंग का ऑप्शन देगा कि कैसे आपको प्रिंट करना है। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ कर रही हूँ। ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन ओके। ओके, तो ये क्या करेगा, मेरी इस फाइल को अभी पीडीएफ फॉर्म में सेव कर देगा। बिकॉज मेरे पास अभी प्रिंटर नहीं है, तो मैं बाद में इसका प्रिंट निकलवाना चाहूँ तो मैं उसे पीडीएफ फॉर्म में सेव कर सकती हूँ। तो मैं डेस्कटॉप पे इसे अपना पर्सन डिटेल्स करके सेव कर रही हूँ। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये पीडीएफ फाइल पर्सन डिटेल्स के नाम से सेव हो गई है। ठीक है, तो देखिए इसमें पर्सन्स के नेम आपको शो हो जाएंगे, है ना, शो हो रहे हैं ना। अगर आपके पास ना हो प्रिंटर तो आप उसे पीडीएफ फॉर्म में भी सेव करके अपने पास फाइल रख सकते हैं और बाद में उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। मर्जिंग एंड प्रिंटिंग भी मैंने आपको सिखाई दी है कि कैसे आपको डाटा को प्रिंट करना है। ठीक है, अगर आपको अपनी फाइल जो है कहीं और ना मिले तो अपने दिस पीसी या माय कंप्यूटर में ज़रूर चेक करिएगा, हो सकता है आपकी फाइल वहाँ सेव हो गई हो। क्योंकि आपका पाथ सेलेक्ट करना ज़रूरी है कि आप अपने डाटा को कहाँ सेव करवाना चाहते हैं।
तो मैंने डेस्कटॉप चूज किया था, अगर आप कोई और पाथ चूज करना चाहें तो कोई और पाथ भी चूज कर सकते हैं. So this is for today. I hope you are able to understand whatever we perform practically and the theory part also. In the next session, we will come up with our new topics. If you are an old subscriber, please stay connected with us. हमारा साथ यूं ही देते रहिए, हमारे साथ यूं ही बने रहिए. If you are a new visitor to our channel, please subscribe our channel and press the bell icon so that you keep getting the notifications of upcoming videos with the new topics of your syllabus. अगर आपको कहीं पे भी कोई सा भी डाउट होता है तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सो दैट वी कैन सॉल्व योर डाउट्स. मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए. बाय बाय. टेक केयर.